चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.2 का सवाल नंबर 2 चलेगा। अब ये सवाल नंबर 2 हल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला समझना होगा, तभी आप ये सवाल नंबर 2 हल कर सकते हैं। वो फॉर्मूला ये है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर ए क्या होता है ये आपको मालूम है, डी क्या होता है ये भी आपको पता है, लेकिन ये टी एन क्या होता है वो आपको पता नहीं है। तो चलो देखते हैं ये टी एन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है हिसाबी तसाउत की, 4, 8, 12, 16, 20, 25 इस तरह से सीरीज है, और इसका जो आखिरी नंबर है वो है एन। तो जो टी एन होता है वो लास्ट नंबर होता है। तो टी एन अगर आपको पता करना है तो टी एन कहते हैं लास्ट वाले नंबर को। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, एन है, तो टी एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब ये एन के बदले में कभी कभी ये नंबर चेंज होते हैं। एन यानी क्या, कोई भी गिनती हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा करते करते कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास एन के बदले में 3 दिया हुआ है, आपको T3 फाइंड आउट करना है, और आपके पास ये सीरीज है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन देखेंगे। जो ये सीरीज है उसकी थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। उसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ पे T3 के बदले में कभी कभी चेंज हो जाता है तो T5 आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे हम फिफ्थ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, फिफ्थ प्लेस के नंबर पर यहाँ पर है 20, तो T5 कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन यानी क्या, प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ठीक है, यानी उस प्लेस पर जो नंबर है हम उसी को हम टी एन से डिनोट करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, झेल में दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए। अगर है तो उस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकुन मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो ये हिसाबी तसाउद दिया हुआ है वो एक्चुअली हिसाबी तसाउद है कि नहीं है। ये हम कैसे चेक करते हैं, उसके अंदर का डिफरेंस निकालते हैं, यानी क्या, जैसे सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं। तो चलो करते हैं, ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -12। आपको पता है ए यानी क्या, फर्स्ट नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा, -12। अब हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 यानी क्या, सेकेंड नंबर कौन सा है, -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और ये बीच में फॉर्मूले वाला माइनस। और T1 कितना है, T1 है -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। अब क्या करेंगे, ये दो माइनस साथ में है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या, सिंबल चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो -5 + 12, अब 12 में से आप 5 को निकालो तो आपको मिलेगा 7। ये हो गया आपका ये दोनों का डिफरेंस। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। तो T3 है हमारे पास 2, और ये बीच में फॉर्मूले का माइनस, और T2 है हमारे पास -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके आगे वाले नंबर का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, T4 माइनस T3, यानी 9 माइनस 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2, आपको मिलेगा 7। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है। इसका मतलब क्या हो गया, सवाल में क्या पूछा था, दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए। तो मुश्तरक फ़र्क देखिए सबका सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हिसाबी तसाउद है। तो हमारा आधा सवाल हल हो गया। उसके आगे क्या पूछा है, इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। अब जब भी इस तरह का सवाल हो, 20वां रुकन, 9वां रुकन, 10वां रुकन, 11वां रुकन, इस तरह का सवाल हो ना जिसमें वां रुकन लगता हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे जो हमने अभी देखे हैं। कौन सा फार्मूला है वो, टी एन का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। जब इस तरह से सवाल पूछा हो कि 20वां रुकन, 9वां रुकन, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा करते करते 20वें नंबर पर क्या आएगा वो हम इस फार्मूले के ज़रिए बता सकते हैं।
तो चलो सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या पूछा है, 20वां रुकन, यानी क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n के बदले में 20, तो t क्या हो जाएगा 20, और a कितना दिया है, a यानी का फर्स्ट नंबर है -12, यहाँ पे आ जाएगा -12। उसके बाद ये प्लस एज इट इज एन, यानी क्या जो नंबर पूछा है सवाल में, कौन सा पूछा है 20वां रुकन, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और माइनस और ये 1 वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो डी कितना निकाले हमने अभी, देखिए 7 7 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है, -12 वैसे ही रहेगा और ये 20 - 1 आपको मिलेगा 19 × 7। तो चलो अलग अलग सॉल्व करते हैं। -12 अलग आ गया और 19 ज़रब 7 आप करो, आपको मिलेगा 133। अब एक 133 में से आपको 12 निकालना है, तो कितना मिलेगा 121, तो आपका मिल जाएगा 20वां रुकन। तो यहाँ पे जवाब लिख दो, क्या आ जाएगा, मुश्तरिक फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है और उसका 20वां रुकन 121 है। इसके अंदर 2 सवाल थे और दोनों सॉल्व हो गए। चलो देखते हैं अगला सवाल, ठीक इसी तरह से है। हिसाबी तसाउद 12 16 20 24 का 24वां रुकन, देखिए यहाँ पे है ना वां रुकन। इस तरह जब भी हो ना तो आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि कौन सा लगेगा फॉर्मूला, TN वाला। तो चलो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, ए कितना है 12, यानी फर्स्ट नंबर क्या दिया है 12। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए आपको सेकेंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ता है, तो डी इज इक्वल टू T2 - T1। T2 क्या है यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस T1 कितना है 12, तो 16 में से अगर आप 12 को निकालो आपको मिलेगा 4, यानी जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 4। अब आपको उसके बाद क्या निकालना है 24वां रुकन, तो वां रुकन के बदले हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, TN = A + n - 1 × D। अब क्या करेंगे, खाली जो n है उसके बदले में जो पूछा है 24वां रुकन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, n के बदले में क्या आ गया 24, और a कितना है, a है हमारे पास 12 और n के बदले में आ गया 24, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। d कितना निकाले, d है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 12 को हम वैसे ही रहने देंगे। 24 में से 1 निकालो आपको मिलेगा 23 और ज़रब का 4, 23 ज़रब 4 हम पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा 92 और ये +12 एज इट इज़ वैसे ही वैसे आ जाएगा। अब 12 जमा 92 करो, आपको मिलेगा 104, तो आपको क्या मिल गया 24वां रुकन। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, हिसाबी तसाउद का 24वां रुकन 104 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये आप खुद ही कर लीजिए, आपके पास हल मौजूद है। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही है, 19वां रुकन और 27वां रुकन। देखिए जब भी ऐसा है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, 3 हिंदसी तबई आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं उन्हें मालूम कीजिए। देखिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सीरीज़ है लंबी, वो है 3 हिंदसी अदद, 3 हिंदसी तबई आदात यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके अंदर 3 डिजिट्स हो, जैसे 100 है, 101 है, 102 है, इनके पास क्या है 3 डिजिट्स है। और क्या पूछा है 5 से तकसीम पजीर। तो चलो फ़र्ज़ किया 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी तबई आदात क्या क्या हैं। देखिए पहले क्या आएगा 100, क्योंकि 100 के पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, और वही पूछा है 3 हिंदसी अदद, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा 100, और 100 क्या होता है 5 से कटता है। उसके बाद और क्या होएगा 5 से कटने वाला 105, 105 भी क्या होएगा 5 से कटेगा। उसके बाद क्या आएगा 110, 110 भी क्या होएगा 5 से कटेगा। उसके बाद क्या आएगा 115, ये भी क्या होएगा 5 से कटेगा। यानी कि 5 से काटने के लिए आपको 5 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो ही वो 5 से कटेगा ना। अगर आप यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे 117 करेंगे तो क्या वो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसा करते करते आपको कहाँ तक जाना है 3 हिंदसी अदद, यानी क्या वो नंबर्स खाली 1 2 3 यानी 3 डिजिट में ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1000 लेंगे तो काम नहीं बनेगा, 1000 में क्या हो जाएगा 4 डिजिट आ जाएंगे, यानी 3 0 और 1, कितना हो जाएगा टोटल 4। लेकिन सवाल में क्या दिया है 3 हिंदसी अदद, तो हम 995 पे जाके रुक जाएंगे। और सवाल में क्या पूछा है
5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, यानी ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते कितने नंबर्स आएंगे हमें वो बताना है। तो इस तरह के सवाल जिसके अंदर ऐसा नंबर्स पूछा होता है तो हमें उसके अंदर n फाइंड आउट करना होता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, हमें n पता करना है यानी कितने नंबर्स आएंगे। और इसके बाद क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, अभी हमने इससे पहले देखे थे कि Tn क्या होता है, लास्ट नंबर होता है 995। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 995, तो Tn क्या हो जाएगा 995। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर यानी ए कितना दिया है 100। हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है हम पहले उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस। तो ये देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 110 है, यानी क्या डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का आ रहा है। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 है 105 और T1 है 100। 105 में से आप 100 को निकालो, आपको मिलेगा 5, यानी डी कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद आपको लगा लेना है सिंपल सा फॉर्मूला, आपको मिल जाएगा आंसर। फॉर्मूला आपको पता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn होता है लास्ट का नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 995। ए होता है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। उसके बाद क्या है एन हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह के सवालात में हम क्या करेंगे, एन को वैसे ही छोड़ देंगे, एन के बदले में कोई नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन पूछा है यानी नंबरों की तादाद कितने नंबर्स आएंगे वो पूछा है। इसके लिए यहाँ पे एन वैसे का वैसा आ जाएगा, -1 भी वैसे ही रहेगा। और उसके बाद क्या है ये डी निकाले हैं आपने 5। इसको सॉल्व करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 995 यहाँ पे रहने दीजिए, ये प्लस का 100 इक्वल के उस साइड आके बनेगा माइनस का 100। n-1 को एज इट इज़ आने दीजिए और ये 5 को भी वैसे ही सेम आने दीजिए। अब 995 में से आप 100 को निकालो, आपको मिलेगा 895। और यहाँ पे 5 ज़रब में था, इक्वल के उस साइड आके बनेगा तकसीम में, ये आप सबको पता है। और n-1 हम वैसे ही रहने देंगे। अब 5 का पहाड़ा हर किसी को आता है, आप आसानी से काट लो, आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर 179 मिलेगा। अगर आप 5 से काटेंगे आपको मिलेगा 179। और ये जो माइनस का 1 है इक्वल के उस साइड आके बनेगा प्लस का 1, बच गया कि यहाँ पे n, उसको वैसे ही आने दीजिए। 179 प्लस 1 होता है 180, तो n कितना आ गया 180। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे यानी 180 नंबर्स आएंगे इस सीरीज के अंदर। तो लास्ट में आंसर लिख दो। 3 हिंदसी तबाई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर 80 आदाद हैं। ये हो गया आपका जवाब।